आइए आज हम ज्ञान की संस्कृति, जिसे भारतीय संस्कृति कहते हैं। भारत जो नाम है ये किस चीज से बना है? भा कहते हैं भरना। हम किस चीज से भरे हुए हैं? हम ज्ञान और शक्ति से भरे हैं। कौन से ज्ञान और शक्ति? इसी के साथ आ जुड़ा हुआ है। आ कहते हैं 3 प्रकार का ज्ञान और शक्ति: सृजन ब्रह्मा का, सुरक्षा विष्णु और परिवर्तन शिव। हम ब्रह्मा विष्णु शिव के ज्ञान और शक्ति से भरे हुए हैं। भरे हुए हैं ही नहीं, भरे हुए थे, भरे हुए हैं और भरे हुए रहेंगे। इसलिए रथ जुड़ा है और यही ज्ञान की संस्कृति है। जो कुछ हमारा अस्तित्व है, सिर से पैर की उंगली तक ज्ञान और शक्ति से भरा हुआ है। वास्तव में सिर से पैर की उंगली तक ज्ञान और शक्ति का साकार रूप है। कौन सा ज्ञान और शक्ति? सृजन ब्रह्मा का ज्ञान और शक्ति, सुरक्षा विष्णु का ज्ञान और शक्ति और कल्याणकारी परिवर्तन शिव के ज्ञान और शक्ति। इससे हम भरे हुए थे, भरे हुए हैं और भरे हुए रहेंगे। और इस ज्ञान के इस विशिष्ट चीज को हम कहते हैं कि सनातन। ये ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। ये पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो इस ज्ञान से हमें जुड़ना है और जुड़ने को हम एक शब्द से व्यक्त करते हैं, धर्म, ध्री। ध्री का अर्थ हमने कई बार स्पष्ट किया है, फिर से हम दोहरा देते हैं। जो ध्री है एक धातु है। ये धा और री के मिलने से बनता है। री को कहते पवित्र। जो हमें वैदिक ज्ञान को जगाते जगाते सनातन धर्म पर चलते चलते ये पता चलता है कि सिर से पैर की उंगली तक पवित्र तत्व है जिसको हम धारण किए हैं। पवित्रता ज्ञान और शक्ति ब्रह्मा विष्णु और शिव के ज्ञान और शक्ति से सिर से पैर की उंगली तक ये भरा हुआ है, उसका साकार रूप है। इसे इसको ध्री कहते हैं। और इसमें माँ है। माँ कहते हैं कौन सा ज्ञान, छोटा या बड़ा? छोटा और बड़ा कौन सा ज्ञान? यहाँ छोटा बड़ा नहीं कहा जाता। ज्ञान तो ज्ञान है। इसे जिसको हम छोटा कहते हैं और जिसको बड़ा कहते हैं, दोनों का संयुक्त रूप। जिसको छोटा कहते हैं, जिसको बड़ा कहते हैं, दोनों का संयुक्त रूप को माँ कहते हैं। तो इसलिए कभी ज्ञान को छोटा बड़ा नहीं कहते हैं। इसको कहते धर्म। हम जो कुछ धारण किए सिर से पैर की उंगली तक, इसमें ज्ञान के अनगिनत रूप पाएंगे। सृजन सुरक्षा परिवर्तन से संबंधित अनेक प्रकार के ज्ञान और शक्ति मिलेगी। इसे कहते धर्म। और ये धर्म सनातन है। ये जो हमारा स्वभाव है ये सनातन है। इस तरह से जो जुड़े हुए हैं संपूर्णता से छोटा, बड़ा से बड़ा। हम छोटे को छोटा नहीं कहेंगे, बड़ा को बड़ा नहीं कहेंगे। ये समता से जो जुड़े हैं इसको कहते धर्म। और ये सनातन है। इससे पहले भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। जब हम इस तरीके से ये ज्ञान पाते हैं, ये सब ज्ञान मिलता कहाँ से है, किस जगह मिलता है? लाहिड़ी महाशय ने कहा है, लाहिड़ी माँ से योगावतार, लाहिड़ी माँ से पुरुषोत्तम। इन्होंने कहा जब हम क्रिया का अभ्यास करते हैं तो संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित होता अपने अंदर से। क्रिया करने से जो कुछ प्रकाशित हुआ है, जो हो रहा है, उसी से हम आपकी सेवा करते हैं। आई एम कुंभ और कुंभ के विषय में चर्चा करें। क्रिया ध्यान करने से कुंभ के विषय में कौन सा ज्ञान प्रकट होता है? कुंभ में देखिए का है और का के साथ ऊ है और एक ऊपर बिंदी है, फिर ये भा है। तो का कहते करना। हमें कौन सा कर्म करना है? एक ही कर्म है, सुषुम्ना में अपने को एकाग्र करना। सुषुम्ना को हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, दशम द्वार कहते हैं। उसी में अपने को एकाग्र करना। हम दशम द्वार में, ब्रह्मरंध्र में, सुषुम्ना में, उसी को त्रिकुटी कहते हैं।
उसमें अपने को जब एकाग्र करते हैं तो होता क्या है, घटना घटित होती है। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जिस तत्व से बना है वो तत्व सुषुम्नागामी होता है। वो पहले अंदर की ओर आता है, फिर ऊर्ध्वगामी ऊपर की तरफ उठता है। जब अंदर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ उठता है, इस पूरी घटना को हम कु कहते हैं। ऊपर बिंदी का अर्थ क्या है कि निरंतर ये घटना घटित हो रही है। निरंतर जीवन तत्व सुषुम्नागामी बना रहे और ऊर्ध्वगामी बना रहे, तो इसको ऊपर का बिंदी लगा करके कहते। इससे देखिए कुंभ में ऊपर बिंदी है, भा का मतलब भरा हुआ है। हम इस ज्ञान से भरे हुए हैं कैसे अपने अंदर का जीवन तत्व, वो प्राण, वो लाइफ जो सिर से पैर के नृत्य के रूप में बना हुआ है, ये निरंतर सुषुम्नागामी होकर के ऊर्ध्वमुखी हो रहा है। इस पूरी घटना को कुंभ कहते हैं। और जब ये पता चलता है कि ऐसा है, तो उसी समय पता चलता है कि हम पवित्र हैं, हम पावन और पवित्र हैं। उसी समय पता चलता है कि जन्म और मृत्यु नहीं होता है, केवल हम अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। आज दृश्य हैं, फिर अदृश्य होंगे, फिर दृश्य होंगे, फिर अदृश्य होंगे। जैसे समुद्र में लहरें प्रकट होती दिखाई पड़ी, फिर लहरें समुद्र में विलीन हो गई, ऐसे परब्रह्म से हम प्रकट हुए, परब्रह्म में विलीन हो गए। कभी मरते नहीं हैं, हम प्रकट होते हैं और फिर परब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। तो पता चला कि हम पवित्र हैं और पता चला कि हम अमर हैं। तो जो कुंभ है, ये जो बहुत ही बढ़िया शब्द है, ये व्यक्त करता है कि हम पवित्र और अमर हैं। और निरंतर ये कब हमें पता चलेगा पवित्र और अमर है, जब क्रिया योग ध्यान करते हैं और अपने अंदर के संपूर्ण जीवन तत्व, सृजन का तत्व, ज्ञान और शक्ति, सृजन, सुरक्षा, परिवर्तन तत्व, ये सब जो सुषुम्नागामी होकर के ऊर्ध्वमुखी होता है। ऊर्ध्वमुखी का अर्थ क्या है? चित्त की ओर। देखिए ये चित्त है और ईगो है जिसको अहंकार कहते हैं, और बुद्धि है और मन है। ये जो चार है संयुक्त रूप से इसको महातत्व कहते हैं। जब यहां से हम ऊर्ध्वगामी होते हैं तो इसके बाद जन लोग, फिर तप लोग और फिर सत लोग। तो सत लोग पर जाते हैं तो इसको चित्त कहते हैं, इसी को परम आनंद कहते हैं, ब्लिस कहते हैं। इस तरीके से जीवन तत्व का प्रवाह महर लोग से, जन लोग से, तप लोग, सत्य लोग, ये निरंतर घटना होती रहती है जब हम क्रिया योग से जुड़ जाते हैं। क्रिया योग है क्या? सनातन धर्म की कुंजी है। जब हम क्रिया का अभ्यास करते हैं तो अपने अंतःकरण में और बाह्य चारों तरफ सनातन धर्म ही प्रकट होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो इस कुंभ की व्याख्या हुई। कुंभ की व्याख्या तो अनगिनत होती है, इसकी पूरी व्याख्या करते जाइए, हजारों जन्म लीजिए, तब भी ये व्याख्या खत्म नहीं होती है। जैसे परब्रह्म एक से अनेक, अनेक किस रूप में है आप गिन नहीं सकते हैं। जैसे परब्रह्म की शक्ति अनंत और असीम, ऐसे कुंभ का जो वर्णन करिए ये समाप्त नहीं होता है। मैं इस शब्द को, जिसमें कुंभ में का के ऊपर बिंदी है, आइए इस कुंभ का वर्णन करते हैं जिसमें आधम और भा है। हमने को तो पहले बता चुके हैं कि हम ऐसा कर्म करें जिससे अपने अंदर का जो जीवन तत्व है, जो दृश्य जगत रूप में प्रकाशित हो रहा है, जो सूक्ष्म जगत कारण जगत रूप में प्रकाशित होता है, जो सृजन, सुरक्षा, परिवर्तन के शक्ति और ज्ञान रूप में प्रकाशित है, वो सारी शक्ति जब सुषुम्नागामी होकर के ऊर्ध्वगामी होती है, यानी चित्त की तरफ जाती है, सत्य की तरफ जाती है, तो उसको कु कहते हैं। जब ऐसा होता है तो उसको आप टेस्ट करिए, क्या म हुआ, आधा म हुआ? आधा म क्या है? ये पूरा म, पूरे म में ये आधा म एक कंसोनेंट, इसमें आ जोड़िए तो पूरा म होता है। तो म कहते हैं समग्रता को, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, सब एक साथ, कोई तुलना मत करिए।
सिर से पैर की उंगली तक, इसमें छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा सब एक साथ संयुक्त है, जिसको कु कहते हैं। माँ है, आधा माँ क्या है, इसके ऊपर आ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति और ज्ञान। इसके और ऊपर जाइए, इससे ऊपर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? अब ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति कहते किसको है? इसको जानने के लिए आप इस चित्र को देखिए। ये परब्रह्म है जिसको चित कहा गया, इन्हीं परब्रह्म को सत कहा जाता है, इन्हीं परब्रह्म को नित्य नया आनंद कहते हैं। यही सच्चिदानंद है। परब्रह्म से कोई चीज प्रकट होती है, पहला प्रकटन है शक्ति, जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं। फिर इसके बाद पुरुषोत्तम से प्रकट होते पुरुष कहते हैं। पुरुष से प्रकट होते हैं इसके बाद ये महारलोक है, जो मनुष्य है, ईश्वर मनुष्य प्रकट होते हैं। पुरुष कहते ईश्वर की संतान, पुरुषोत्तम कहते ईश्वर की संतान जब वैश्य होकर के पैगंबर हो जाता है। और ये कहते मनुष्य, मनुष्य क्या है? ये महारलोक। इसको हमने कई बार स्पष्ट किया है, याद है। फिर महारलोक से, ये महारलोक है, इसको फिर से हम बनाएं, महारलोक को फिर से बनाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम। निराकार परब्रह्म का स्वरूप चित, सत, आनंद, सच्चिदानंद। ये परब्रह्म का स्वरूप सच्चिदानंद के रूप में, यहां से जो पहला चीज प्रकट हुआ पुरुषोत्तम। फिर क्या प्रकट हुआ? फिर पुरुष। फिर क्या प्रकट हुआ? फिर मनुष्य। और मनुष्य जब प्रकट होता है तो यहीं पर महारलोक होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, यहां से ये 5 तत्व प्रकट होते हैं, जिसको कारण जगत और कारण शरीर कहते हैं। फिर इन 5 महातत्वों से 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन मात्रा, इस तरह से 15 चीजें प्रकट होती है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो जो 15 प्रकट हुआ ये सूक्ष्म शरीर है। 15 ये और 4 ये चित्त अहंकार बुद्धि मन, इसमें ये 4 और 15, 15 4 19। फिर इसके बाद ये 5 तन मात्रा मिलकर के ये 5 स्थूल तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस तरीके से 24 तत्व प्रकट होते हैं। तो सोचिए, एक कारण जगत विष्णु का जगत, सूक्ष्म जगत ब्रह्मा का जगत और स्थूल जगत शिव का जगत। जब शिव से, ब्रह्मा से और विष्णु से ऊपर उठ जाते हैं तो उसको कहते हैं आधा माँ। जब माँ से आ स्वतंत्र हो गया, माँ बिना आ के संभव है, तो उसको आधा माँ कहते हैं। आधा माँ कहते हैं ऐसी शक्ति, ऐसा ज्ञान जो ब्रह्मा विष्णु शिव से ऊपर हो, उसको जनलोक कहते हैं। फिर जनलोक से पुरुषोत्तम कहते हैं। जैसे लाड़ी वहां से ब्रह्मा विष्णु शिव से ऊपर की स्थिति में इसे जब ध्यान कर रहे थे, जब ऊपर उठ जाते थे तो ब्रह्मा विष्णु शिव सारे देवी देवता की अर्चना करते थे, पूजा करते थे। यह आधा माँ और भा है, भरा हुआ है। इस तरह से सिर से पैर की उंगली तक ये जो अस्तित्व है, ऐसे ज्ञान से भरा है। जब ब्रह्मा विष्णु शिव का ज्ञान तो है ही, इसके ऊपर के ज्ञान से भी भरा है। जिस ऊपर के ज्ञान को क्या कहते हैं? पुरुष और पुरुषोत्तम। किस तरह से कुंभ का अभिप्राय ये हुआ, इसकी व्याख्या करते जाइए, अनादिकाल तक ये खत्म नहीं होगा। धन्य है भारत भूमि, धन्य है प्रयागराज, धन्य है पावन गंगा तट, धन्य है त्रिवेणी और संगम का तट,
जहाँ पर कुंभ मेला लगता है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला, जहाँ पर इतने अधिक लोग एक साथ आते हैं, ये अहोभाग्य है। इस कुंभ मेला में होता क्या है, जो अच्छे ध्यान करने वाले लोग, जिसको ड्यूटी कहते हैं, वो और सामान्य लोग गांव घर से इकट्ठा होते हैं। इसमें जो अवतार होते हैं, जैसे महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी, परमहंस योगानंद, ये भी आते हैं। इनको कोई पहचान नहीं पाता है, ये आए भी, इनको कोई पहचान नहीं पाया। अदृश्य रूप में वर्षा करते शांति और ज्ञान की, और दृश्य रूप में क्रिया योग ड्यूटी आते हैं, भक्तजन आते हैं, अच्छे साधक आते हैं, जो गांव समाज से आने वाले लोगों से मिलते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं कि वो भी क्रिया योग ध्यान करें, वो भी प्रभु में भक्ति करें। इस प्रयाग नगरी को, पवन गंगा के तट को हम नमन करते हैं और अपने गुरुदेव स्वामी युक्तेश्वर गिरी को बार बार नमन करते। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के प्रेम से ही हम सब कुछ सेवा कर पाते हैं।